जय हिंद। नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत है हमारे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम माध्यिका, परिसर और बहुलक के बारे में जानने वाले हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी भाई चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो बात कर लेते हैं माध्य की। माध्य को इंग्लिश में कहते हैं मीन। तो माध्य क्या होता है? माध्य एक तरह से एवरेज होता है। इसका हल क्या है हम आपको बताएं तो हम इसका हल कर लेते हैं। ये होता है सभी संख्याओं का योग। सभी संख्याओं का योग। सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या। अब सभी संख्याओं का योग क्या है तो हमें जोड़ लेना है। जैसे 2 और 4 कितने हो गए? 6। 6 और 6 कितने हो गए? 12। 12 और 8 कितने हो गए? 20। 20 और 10 कितने हो गए? 30। 30 और 12 होते हैं कितने? 42। तो कुल योग कितना आ गया? 42। अब कुल संख्या देखनी है हमें। कुल संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6। तो कुल 6 संख्या है और हमें इसे भाग दे देना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 7। 7 हो जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से आपको माध्य निकालना है। उम्मीद है आपको माध्य समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं माध्यिका की। माध्यिका को इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। आपको क्या करना है? सबसे पहले माध्यिका में जो आपको इस तरीके से सवाल दिया हुआ होगा, आपको सबसे पहले उस सवाल को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि आरोही या अवरोही क्रम में आपको उसे लिखना है। अगर उसने दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो आपको उसे लिखना होगा। जैसे 3 4 7 9 10 13 और 15 ये सवाल है। तो जो संख्या बीचों बीच में होगी वो संख्या माध्यिका कहलाएगी। अब हम संख्या गिन लेते हैं। इसमें कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 संख्या है। तो शुरू की 3 संख्या हटा दो और लास्ट की 3 संख्या हटा दो। ये जो बीच में बचेगा यही इसका आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इसमें तो विषम संख्या थी। अब सम की बात करें जिसमें सम संख्या होगी। सवाल नंबर 2 का हल देख लेते हैं हम। इसमें क्या है? 3 4 7 9 10 13 15 और 17। अगर हम इसे देखें इसमें कितनी संख्या है, पहले देख लेना है आपको चेक करके कि ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं या नहीं। आरोही अवरोही क्रम में आपको लगाना ज़रूर है, उस अन्य सवाल हमारा ये गलत हो जाएगा। 3 4 7 9 10 13 15 17। तो एक ये है बढ़ते क्रम में, यानी आरोही क्रम में पहले से ही असेंडिंग है। इसमें हमें गिन लेना है। तो कितने हैं? अब 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 संख्या हैं। अब बीच में कुछ बचने का नहीं। 4 संख्या हम काट दें, 4 इधर की काट दें तो बीच में कुछ संख्या नहीं बचेगी। तो ऐसे में आपको करना है, जब 8 है कुछ मतलब सम संख्या हो तो बीच में आपको 2 संख्या बचा लेनी है। 3 संख्या इधर की हम काट देंगे, 3 संख्या हम इधर की काट देंगे। बची बीच की कितनी? 10 और 9। 10 और 9 को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 19। 19 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो 2 नम 18 हासिल 1 2 पंजे 10, यानी कि 9.5 इसका आंसर। जब ये समद्वि हो, जब संख्या सम हो तो आपको बीच में 2 संख्या बचेंगी, उन्हें जोड़कर आधा कर देना है। चलिए ये माध्यिका उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे बहुलक और परास की, यानी जो परिसर को परास भी बोल देते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं बहुलक की। बहुलक को पहली बार तो बताऊं मैं इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो मोड कहते हैं। क्या कहते हैं? मोड। अब हम बहुलक का हल देखते हैं। हल क्या है इसका? बहुलक जो होता है, बहुलक जो संख्या दी गई श्रृंखला में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो तो वही क्या होता है? बहुलक कहलाता है। तो बहुलक को हम देख लेते हैं। 0 कितनी बार आया है? 0 आया है 1 बार। कितनी बार आया?
एक बार आया है 0। अब एक कितनी बार आया है, तो एक भी एक बार आया है। कितनी बार, एक बार। बात कर लेते हैं 2 की। 2 कितनी बार आया है, तो 1 और ये 2 और 3। 2 कितनी बार आया है, 2 आया है 3 बार। कितनी बार, 3 बार। अब हम 4 की बात करें तो 4 इस श्रृंखला में केवल एक बार आया है। 4 एक बार आया है। 4 और हम बात कर लेते हैं 3 की बात करें। 3 कितनी बार आया है, तो 1 2 3 और 4। तो 3 आया है 4 बार। कितनी बार, 4 बार। 5 की बात करें तो 5 इस श्रृंखला में केवल एक बार है। 5 केवल एक बार आया है। और अगर 6 की मैं बात करूं तो 6 भी इस श्रृंखला में केवल एक बार आया है। तो अब मैंने आपको क्या बताया कि बहुलक वह होता है जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो। तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सी संख्या हुई है, तो उसमें 3। 3 कितनी बार आई, 4 बार आई है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3। 3 हो जाएगा इसका बहुलक। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो वही बहुलक कहलाती है। उम्मीद है आपको बहुलक भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं बात कर लेता हूँ परिसर, या फिर परास बोल देते हैं। तो इसे बोलते हैं हम इंग्लिश में रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, हम इसे रेंज कहते हैं। तो परिसर को कैसे निकालते हैं, दी गई जो श्रृंखला होती है, ये हमारी श्रृंखला दी गई है, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। इसका हल देख लेते हैं हम। हल बराबर होता है उच्चतम मान, दी गई श्रृंखला का उच्चतम मान माइनस दी गई श्रृंखला का सबसे निम्नतम मान। निम्नतम मान यानी जो श्रृंखला दी गई है इसमें सबसे बड़ा मान आपको देखना है। सबसे बड़ा मान कौन सा है, तो इस श्रृंखला में सबसे बड़ा मान दिया गया है हमें 15। क्या दिया गया है, 15। सबसे बड़ा मान को हम लिख लेंगे, 15 आ गया हमारा। अब इस श्रृंखला में सबसे निम्नतम मान कौन सा है, तो सबसे निम्नतम मान आ जाएगा हमारा इसमें श्रृंखला में 1। तो इसमें से 1 हम माइनस कर देंगे, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 14। इस तरीके से हम परिसर या परास को निकालते हैं, बहुलक, माध्य और माध्यिका। उम्मीद है आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो भी चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऐसी वीडियो आपको आगे देखने के लिए मिलती रहेंगी ट्रिक के साथ। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।